जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 दिन से धरना चल रहा है। ये वो देश है जहां किसी सेलिब्रिटी की शादी की खबर 3 दिन ट्रेंड करती है, लेकिन 7 लोग भूख हड़ताल पर बैठकर अपनी सांसें गिन रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया चुप है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है और कोकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन 17वें दिन में पहुंच चुका है। शुरुआत में 9 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। 2 लोगों की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उन्हें हड़ताल तोड़नी पड़ी। एक प्रदर्शनकारी को तो अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अब 7 लोग बचे हैं जिनका ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है, शुगर लेवल गड़बड़ा गया है, वजन तेजी से घट रहा है, शरीर पर रैसेज उभर आए हैं, कई लोगों को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। इनमें एक झारखंड से आई छात्रा भी है। दिल्ली का मौसम भी अजीब खेल खेल रहा है, कभी तेज गर्मी, कभी अचानक बारिश, ह्यूमिडिटी अलग परेशान कर रही है। लेकिन आंदोलनकारियों का हौसला देखिए, वो कहते हैं कि जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उनकी मांग बड़ी साफ है कि पेपर लीक की घटनाओं पर सरकार जवाबदेही तय करे और आने वाले कैबिनेट फेरबदल में शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। आंदोलनकारी कहते हैं कि अगर सरकार शिक्षा मंत्री को हटाती है तो वे इसे अपने आंदोलन की नैतिक जीत मानेंगे, मतलब सरकार दबाव में झुकी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा नहीं आया है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक हैं जो लद्दाख के पर्यावरण और छात्रों के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। उनकी हालत भी अब ऐसी है कि वे बहुत कम बोल पा रहे हैं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ही अपनी बात रख रहे हैं। अब सोचिए, ये वो देश है जिसकी सरकार G20, ब्रिक्स, वॉशिंगटन, यूरोप की यात्राओं में लगी रहती है, लेकिन अपनी राजधानी के सेंटर में, केंद्र में 17 दिन से भूखे बैठे लोगों की सुध लेने का समय नहीं है। ये जो चुप्पी है ये अपने आप में एक जवाब है, और ये चुप्पी सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित नहीं है। इसका असर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश तक पहुंच रहा है, जहां भाजपा का इंजन अब खटखट खटखट करने लगा है। लखनऊ में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिन का दौरा चल रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली भाजपा के अध्यक्ष का दौरा है, तो उम्मीद यही होगी कि सड़कें भरी होंगी, नारे गूंज रहे होंगे, चारों तरफ भगवा माहौल होगा। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। खुद पार्टी की तरफ से जो वीडियो शेयर किए गए हैं उनमें भी रोड शो में कोई खास भीड़ दिखाई नहीं दे रही। भीड़ की तो बात छोड़िए, कुछ जगहों पर लोग खुलेआम गालियां तक दे रहे हैं। पूरे लखनऊ को इस तरह से घेर लिया गया जैसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा हो। नए प्रदेश अध्यक्ष नितिन नबीन का काफिला निकलता है तो चौराहे बंद हो जाते हैं। बारिश हो रही है, उमस है, गर्मी भी है और आम आदमी घंटों फंसा रहता है। और सबसे मजेदार बात यह हुई कि खुद नितिन नबीन अपने ही कार्यक्रम में लेट पहुंचे और सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। यानी लोगों को घंटों बारिश में रोकिए और खुद देरी से पहुंचिए और फिर भाषण दीजिए कि हम आपके सेवक हैं। अखिलेश यादव ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि भैया, राम के नाम पर आए थे, राम के नाम से ही जा रहे हैं। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। जिस राम मंदिर के नाम पर पिछले 30 साल की राजनीति चल रही है, आज उसी राम मंदिर की चोरी और घोटाले पर पूरी पार्टी बचाव की मुद्रा में है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि जनता पूछ रही है कि क्या भाजपा अध्यक्ष के दौरे में जनता ने चढ़ावा, चंदा, दान और चोरी के गुस्से की वजह से बहिष्कार किया है या फिर डबल इंजन की टकराहट भी इस सन्नाटे की एक वजह है। ये बहुत सटीक सवाल है। जिस डबल इंजन के नारे पर बीजेपी वोट मांगती थी, आज उसी डबल इंजन के दोनों इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि उत्तर प्रदेश का भाजपा संगठन जन आक्रोश के डर से अपने घरों में दुबका बैठा है या फिर प्रदेश से बाहर भाग गया है। बेचारे नए अध्यक्ष जी हाथ हिलाने के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। और सबसे तीखी बात उन्होंने अंत में कही कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वालों का झंडा उठाने वाला भी अब कोई नहीं बचा, वो भी किराए पर लाए जा रहे हैं। इसी बीच एक और तस्वीर वायरल हो गई जिसने पूरे रोड शो पर पानी फेर दिया। तस्वीर में एक आदमी हनुमान जी की वेशभूषा में सजा हुआ है और ट्रक पर नाच रहा है। कमाल की बात यह है कि हनुमान जी के हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा थमा दिया गया।
ये वो समय है जब अयोध्या के साधु संत खुले तौर पर कह रहे हैं कि राम के दरबार में जो चोरी हुई है उसका हिसाब हनुमान जी अपनी गदा से चुकाएंगे, और उसी हनुमान जी को ट्रक पर नचवाया जा रहा है, वो भी भाजपा का झंडा पकड़वा कर। ये कोई दूर की तस्वीर नहीं है। ट्रक पर पंकज चौधरी और नितिन नबीन भी खड़े हैं। ये एक साथ बहुत सारे संदेश दे रहा है, और उनमें से कोई भी संदेश पार्टी के हित में नहीं है। 2024 के चुनाव में बीजेपी अयोध्या से हार गई थी। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक हार थी। राम मंदिर बनाने के तुरंत बाद वाला चुनाव और उसी सीट पर पार्टी हारे, ये पूरे देश में एक स्पष्ट संदेश था। अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं तो सवाल ये है कि क्या पूरा उत्तर प्रदेश ही हाथ से निकलेगा? नितिन नबीन ने अखिलेश को जवाब देने की कोशिश तो की, लेकिन जवाब भी कमजोर था। उन्होंने कहा कि एसी, पीसी और ट्विटर छोड़कर जब मैदान में उतरेंगे तब हकीकत देख पाएंगे। 2027 में ऐसी सुनामी आएगी कि आपका सफाया हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हसीन सपने कौन देख रहा है? जिन लोगों के सपने में कभी राम आते थे, आज उनके सपने में चंदा चोर आ रहे हैं। यूपी की वो जनता जो मानती थी कि अब भगवान अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं, अब चैन से सो सकते हैं, आज बेचैन हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर चंदा चोर भगवान राम के साथ ये कर सकते हैं तो एक साधारण नागरिक के साथ क्या करते होंगे? अखिलेश ने एक और सटीक सवाल उठाया कि जब अध्यक्ष जी पहली बार यूपी आए हैं तो क्या राम मंदिर में दर्शन करने नहीं जाएंगे? जवाब पता है क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वहां जाते ही पत्रकार चोरी और घोटाले के सवाल पूछेंगे, और उन्हीं सवालों का जवाब देने से बचना है। इसीलिए संभावना यही है कि लखनऊ से ही यू टर्न ले लिया जाए। अयोध्या को अयोध्या ही रहने दिया जाएगा फिलहाल। अब लखनऊ की सड़कों पर एक नजर डालिए। पूरा शहर पोस्टरों से पाट दिया गया है। हर चौराहा, हर मोड़, हर सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स। एक तरफ चंदा चोरी की बात, दूसरी तरफ प्रचार पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं। जब जनता की भलाई की बात आती है तो कहां जाता है खजाना? खजाना खाली हो जाता है, लेकिन अपने ही अध्यक्ष के स्वागत में खजाने का मुंह खुल जाता है। एक तस्वीर और वायरल हो रही जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और भाजपा अध्यक्ष एक साथ बैठकर आम खा रहे हैं। रसीले आमों का पूरा आनंद लिया जा रहा है। मोदी जी आम काट कर खाते हैं या चूस कर, ये तो पता नहीं, लेकिन यहां आम के मजे लिए जा रहे हैं। और इधर आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और चोरी के गुस्से से त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। ये वाला आम भी उसी के गले में अटका है। एक और चीज जो सबका ध्यान खींच रही है वो है फूलों के गुलदस्ते की बरसात। एक के बाद एक नेता आते हैं, गुलदस्ता देते हैं, चले जाते हैं। एक गुलदस्ते की कीमत औसतन 1,500 से 2,000 रुपये है, और वहां लखनऊ की तमाम फूलों की दुकानें खाली कर दी गई हैं। जितने गुलदस्ते वहां पहुंचे हैं उनकी गिनती करना मुश्किल है। सवाल यह है कि यह पैसा आ कहां से रहा है? खुद प्रधानमंत्री कई मंचों से कहते आए हैं कि गुलदस्तों की जगह किताबें दो, एक गुलाब की पंखुड़ी काफी है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में यह अनुशासन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये पूरा तमाशा साधारण और गरिमामय ढंग से भी हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नितिन नबीन ने अपने भाषण में अखिलेश, राहुल गांधी और केजरीवाल को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को कमजोर मत समझिए, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन असल सवाल यह है कि सनातन का असली अपमान कौन कर रहा है? जो सवाल पूछते हैं वो, या जो राम मंदिर से चंदा हजम कर रहे हैं वो? जो चोरी पर आवाज उठाते हैं वो, या जो हनुमान जी को अपनी राजनीति का पात्र बनाकर उन्हें झंडा पकड़ाकर ट्रक पर नचवा रहे हैं वो? ये जवाब जनता को खुद निकालना होगा। नबीन ने कुर्बानियों की भी बात की, लेकिन कुर्बानी के नाम पर उन्होंने बाबरी विध्वंस में मारे गए कार सेवकों का जिक्र किया, जबकि उसी विध्वंस को सुप्रीम कोर्ट अवैध ठहरा चुका है। असली कुर्बानी उन लोगों की है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में जान दी, जिन्होंने संविधान बचाने में योगदान दिया, लेकिन उन कुर्बानियों की चर्चा ये अपने भाषण में कहीं नहीं करते हैं। तो अब जब पूरा खेल पूरे देश के सामने खुल चुका है, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, कौन राम भक्त है और कौन चंदा चोर है ये जनता के सामने आ चुका है, तब भी ये अपनी हरकतों से जनता, भोली भाली जनता को बरगलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने शायद ये समझ रखा है कि जनता बड़ी मूर्ख है, बड़ी बेवकूफ है, इनको धर्म के नाम पर लूटते रहो, चंदा चोरी करते रहो, और जब इलेक्शन आए तो उसी धर्म का नाम लेकर फिर से इनके वोट बटोरते रहो। शायद ये इनका एक पैटर्न बन गया, इनका एक ट्रेंड बन गया,
और इनको लगता है कि इनके जो कोर वोटर हैं वो चंदा चोरी के बाद भी इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तस्वीर बिल्कुल इसके उलट है। उनकी रैली में जो हाल देखने को मिला उससे साफ है कि जनता ने बीजेपी को पूरी तरह से नकार दिया है। आज तक जो बीजेपी धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करती थी, अब वो आड़ पूरी तरह से खुलकर लोगों के सामने आ चुकी है और उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश की ये रैली आपके सामने है। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि क्या जो राम मंदिर में चंदा चोरी की गई है उसके एवज में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या 2027 में जो चुनाव होने वाला है उसमें जो बीजेपी के कोर वोटर आज तक हुआ करते थे वही बीजेपी को आड़े हाथों लेने का काम करेंगे? क्या 2027 में बीजेपी की विदाई हमेशा हमेशा के लिए होने जा रही है क्या? और क्या अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर कटाक्ष किया है कि राम ही लेकर आए थे, राम ही वापस भेज रहे हैं, तो इसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।